हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। आज जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाला हूं वो टॉपिक थोड़ा सा मेरे को ऑकवर्ड सा लगता है डिस्कस करना, लेकिन चूंकि डिस्कस करना मुझे इसलिए इंपॉर्टेंट लग रहा है बिकॉज बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स ऐसे हैं जो मुझे कई बार कॉल करते हैं कि आपकी क्लासेस कब होंगी वहां पर, इसलिए हम उस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं। तो पहली बात तो यह है कि अनअकैडमी मैंने क्यों छोड़ दिया इसको हम जानेंगे, लेकिन इससे पहले अनअकैडमी मैंने छोड़ दिया है पहले आप ये जान लीजिए। चूंकि यदि आप ये चाहते हैं कि अनअकैडमी मेरी क्लास हो तो वो अब क्लासेस नहीं होंगी, जितनी भी क्लास होंगी वो लर्न सर्विसेज पे होंगी। ऑल दीज क्लासेस विल बी अंडर द बैनर ऑफ लर्न सर्विसेज। नाउ दूसरी बात यहां पर यह है कि अनअकैडमी मैंने क्यों छोड़ दिया, हालांकि ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। यदि किसी फैकल्टी ने अनअकैडमी छोड़ा हो और यदि आप उससे ये क्वेश्चन पूछें तो उसके पास बहुत सारे जॉब रहते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन का मेरे पास बहुत सारा जॉब है नहीं बिकॉज कई बार कुछ चीज़ें जो हैं आप ज़्यादा रिप्लाई नहीं कर पाते हो बिकॉज मुझे ये चीज़ सूट नहीं करती। नाउ कई बार हमारे फैकल्टी से कहना ये होता है क्या अनअकैडमी मेरे लिए अच्छा है। यस, यू कैन वर्क ओवर दैट ऑर्गेनाइजेशन कोई भी इतना बुरा नहीं होता। हाँ, ये है कि थोड़ा सा आप सतर्क रहें। सतर्क में रहने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि क्या होता है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन जब आप जाते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन में स्टार्टिंग में ऑर्गेनाइजेशन देखिए, कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसे होते हैं जहाँ पे सिर्फ आपको टीचिंग करना होता है। सपोज करें कि किसी कोचिंग में यदि आप पढ़ाने जा रहे हैं तो उस कोचिंग में आपका काम सिर्फ टीचिंग करने का होता है, वहाँ पे बच्चे लाने का नहीं होता। लेकिन अनअकैडमी का जो बिजनेस मॉडल है वहाँ पे ये है कि जो फैकल्टीज़ वहाँ पढ़ा रहे हैं उन्हें प्रॉपर तरीके से बच्चों के लिए रेफरल लेके आना पड़ता है, मतलब उन्हें एडमिशन्स कराने होते हैं। हालांकि इसमें कोई नई बात नहीं है, लेकिन अनअकैडमी का मॉडल कंप्लीटली इसी पे बेस्ड है। कई बार फैकल्टीज़ को 100% रेफरल आने होते हैं, मतलब जितना आपने सैलरी उठाई है उतना ही आपको एडमिशन भी दिलाना होता है, ये कंडीशन होती है। तो यदि आप इस चीज़ के लिए मेंटली तैयार हैं कि आप जितनी सैलरी आप अनअकैडमी से उठाएंगे उतनी सैलरी आप अनअकैडमी को देने के लिए तैयार हैं, या उतनी सैलरी उतने एडमिशन्स आप कराने के लिए तैयार है, तो उस कंडीशन में इस समय आप अनअकैडमी ज्वाइन कर सकते हैं। बिकॉज अनअकैडमी की जो पहले की पॉलिसी थी वो अलग थी, अब इससे पॉलिसीज जो है रिवाइज हो गई हैं। खासतौर जब मैंने छोड़ा था उस समय की पॉलिसी यही थी कि आपको 100% रेफरल लेके आना पड़ेंगे, मतलब आपको जितनी सैलरी मिल रही है उतना एडमिशन आपको कराना पड़ेगा। दैट वॉज क्वाइट हार्श फॉर मी बिकॉज देखिए, मेरा काम एक टीचिंग करने का काम है। एडमिशन होता है तो अच्छी बात है, नहीं होता तो अच्छी बात है, दैट्स डिफरेंट केस। अनअकैडमी वैसे ही मार्केटिंग में करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, दे आर स्पेंडिंग ए लॉट ऑफ मनी, स्पेशली आईपीएल जैसे जो बड़े बड़े जो एक गेम्स होते हैं वहाँ पे उसको स्पॉन्सर करते हैं, दे इन्वेस्ट करोड़ ऑफ रुपीज़। तो उस कंडीशन में उनको ऑलरेडी एडमिशन्स मिल जाते हैं। लेकिन यदि कोई फैकल्टीज़ को यदि आप कहो कि जितनी सैलरी आपको मिल रही है उतना आप एडमिशन कराओ, तो वही बात हो गई कि फिर वो तो मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में काम करूंगा। नाउ दूसरा पॉइंट यहां पर ये होता है, कई बार फैकल्टी से कंसर्न से मैं देखूं क्या होता है कि जैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन जब आप काम करने जाते हैं तो सपोज करिए आपको कुछ लोड मिलता है। सपोज करिए आपको लोड मिला 50 घंटे का कि आपको 50 घंटे एक महीने में काम करने हैं और आपको सैलरी भी 50 घंटे की मिलती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि अनअकैडमी का केस अलग है। अनअकैडमी में यदि आपको 50 घंटे का काम मिला है तो आपको 50 घंटे नहीं बल्कि 150 घंटे काम करना पड़ेगा, बिकॉज उनके जो मैनेजर्स हैं दे आर फोर्सिंग यू टू टेक एक्स्ट्रा क्लासेस। आपके पास कोई चॉइस नहीं होती। हर एक महीने का उनका डिलीवरेबल्स आता है, आप तक ये रहते हो कि अगले महीने आएगा कि नहीं आएगा। सो दैट्स बिग काइंड ऑफ अनसर्टेनिटी। तो एक फैकल्टी के रूप में ये चीज़ें थोड़ी हैरासमेंट होती हैं, दैट्स पेनफुल फॉर ए फैकल्टी। नाउ तीसरी बात ये होती है कि जब कभी भी आपके कुछ कंसर्न्स होते हैं तो आप चाहते हैं कि जो उनके हेड हैं या उनके जो बॉस हैं, जो उनके कैटेगरी लीड्स हैं, हेड हैं, उनसे आप बात कर पाएँ, तो कई बार वो आपको फ़ोन रिसीव नहीं करते। ये तीसरा कंसर्न है ना। होती ऐसे कुछ पॉइंट्स होते हैं, ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं जो अनअकैडमी के जो फैकल्टीज़ हैं वो फेस करते हैं। इवन राइट नाउ मैं कहूँ कि बहुत सारे फैकल्टीज़ वहाँ पढ़ा रहे होंगे, कुछ ऐसे फैकल्टी होंगे जो टाइकून टाइप के होंगे। टाइकून का मतलब ये है कि बहुत टॉप लेवल के हैं, जिनकी यूट्यूब क्लासेस में लाखों व्यूज़ आते हैं, करोड़ों व्यूज़ आते हैं। उनके केसेस अलग हैं बिकॉज दे आर सच ए बिग, बहुत बड़े आइकॉन्स हैं। उनकी बात अलग है, उनको तो अनअकैडमी एज ए रोल मॉडल के रूप में रखती है, एज ए आइकॉन के रूप में रखती है। लेकिन बाकी जो फैकल्टीज होते हैं जो आइकॉन के फॉर्म में नहीं होते, बाकी सिर्फ उनका काम फैकल्टी का काम होता है, उनको कई बार दिक्कतें फेस करनी पड़ती हैं। तो आप इन फैक्टर्स को कंसीडर करने के बाद अनअकैडमी ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आपको लगता है कि सारी चीज़ें आप फेस कर सकते हैं, आपकी जितनी सैलरी है उतना आप एडमिशन दिला सकते हैं, या आपको यदि 50 घंटे का लोड मिलता है तो आप 150 घंटे काम कर सकते हैं, बिकॉज आई हैड बीन वर्किंग फॉर दैट। जो हमारे जो फ्रेंड्स ऐसे रहेंगे जो मेरी क्लास में आते रहेंगे उन्हें पता होगा कि आई वाज टेकिंग सो मेनी क्लासेस। और तीसरी कंडीशन ये है कि यदि आपके कुछ ग्रीवांसेस हैं, कंसर्न्स हैं, तो कई बार उनके बॉस जो है फ़ोन पिक नहीं करते, तो ये भी बड़ा कंसर्न्स होता है। तो ऐसे कुछ 3-4 कंसर्न्स ऐसे थे जिसके कारण फाइनली आई हैड टू लीव द अनअकैडमी। और चौथा पॉइंट यहाँ पर एक और पॉइंट है
कि कई बार क्या होता है कि जब आपको खुद का ऑर्गेनाइजेशन होता है, कहते हैं ना, ये बहुत बड़ी फेमस कहावत है कि कभी भी अपने झोपड़े में आग लगा के, अपना आपका घर छोटा सा हो ना, अपने झोपड़े में आग लगा के दूसरे के आलीशान महल में रहने नहीं जाना चाहिए। मतलब अपना झोपड़ा जो है बचा के रखना चाहिए। लेकिन कई बार हमारे कुछ फैकल्टी जैसी गलती कर जाते हैं, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा कि अपना जो झोपड़ा है उसको बनाते रहिए। कुछ ना कुछ काम आपको अपने लेवल पे करते रहना चाहिए। बाकी वहाँ पर तो ये है कि आप 1 महीने भी रह सकते हैं, आप 10 महीने भी रह सकते हैं। आई वर्क फॉर ऑलमोस्ट 2 ईयर्स, लगभग मैंने 2 साल काम किया, लेकिन उसके बाद ऐसा लगा कि पॉलिसीज जो है काफ़ी हैरासिंग हैं, काफ़ी पेनफुल रही हैं। देन फाइनली वी हैड टू लीव द अकेडमी। एनीवे, इसका मतलब कोई ऐसा नहीं किसी ऑर्गेनाइजेशन की मैं यहाँ पर डिसरिस्पेक्ट कर रहा हूँ। हो सकता है बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन ऐसे ही काम कर रहे हो, बट वहाँ की जो पॉलिसीज है, स्पेशली 100% रेफरल, मतलब जितनी सैलरी आपकी आती है उतना ही आपको रेफरल लेके आना है, उसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं। जैसे मान लीजिए सपोज करिए वहाँ पे उनके मैनेजर्स चेंज होते रहते हैं। अब एक मैनेजर ने बोला कि आपको रेफरल लेके आना है, चाहे किसी भी कैटेगरी में आप लेके आओ, चाहे एमपीपीएससी कैटेगरी में लेके आओ, चाहे यूपीएससी कैटेगरी में लेके आओ, चाहे सीजीपीएससी कैटेगरी में लेके आओ, चाहे आप एसएससी कैटेगरी में लेके आओ। लेकिन अचानक से वहाँ पे मैनेजर चेंज हो जाते हैं, तो वो पॉलिसी चेंज कर देते हैं। आप सपोज करिए आपने एडमिशन दिला दी है, 100% रेफरल आपने कर दिया, 100% आपने जितने आपकी सैलरी उतना आपने एडमिशन करा दिया है उतने पैसे का। नेक्स्ट पर्सन विल कम, तो बोल सकते हैं कि नहीं नहीं, आप सिर्फ इसी कैटेगरी में आप लेके आओ। तो आप बोलेंगे कि जो पुराने जो मैनेजर साहब थे आपके, उन्होंने तो बोला था, उनका रिकॉर्डिंग भी मेरे पास में है। देन दे विल से दैट थिंग कि वो रिजाइन कर दिए, उनको फायर कर दिया गया है, एंड वी आर नॉट अकाउंटेबल फॉर व्हाट ही सेड। उन्होंने जो कहा है उसके लिए हम अकाउंटेबल नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे कंसर्न्स हैं जिसके कारण फाइनली यू फील सो मच फ्रस्ट्रेटेड। और ये मुझे लगता है ये सिर्फ मेरी आवाज़ नहीं है, इस समय बहुत सारे फैकल्टीज अनअकैडमी में होंगे, शायद इस समय वो इस समय फेस कर रहे होंगे, और जो फैकल्टीज छोड़ चुके होंगे इवन दे आर ऑल्सो फेस्ड। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि ये वीडियो आप अधिक से अधिक शेयर कर दें, जिससे कि जितने भी हमारे फ्रेंड्स हैं जो मुझे कॉल करते हैं कि मुझे अनअकैडमी ज्वाइन करना है, देखिए यदि आप अनअकैडमी मेरी बदौलत ज्वाइन कर रहे हैं तो मैं आपको कह सकता हूं कि आपको अनअकैडमी ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। आप लर्न सर्विस की क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, उसके बैच कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, और जो हमारा फ्री क्लासेस उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। वी डिस्कस अ लॉट ऑफ थिंग्स। नाउ इन केस यदि आप अनअकैडमी ज्वाइन करते हैं, मेरे रहने या ना रहने से आपको फर्क नहीं पड़ता, उस केस में आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपको मेरे रेफरल कोड की भी जरूरत नहीं है। वहाँ के जो फैकल्टीज पढ़ा रहे हैं आप उन्हीं का रेफरल कोड इस्तेमाल करें। एटलीस्ट उन फैकल्टीज को प्रॉब्लम कम होगी, एटलीस्ट उनका टारगेट जो है मंथ का पूरा हो जाएगा। तो मेरा सजेशन ये है कि आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें, जिससे लोगों को पता चल जाए कि आई एम नॉट वर्किंग विद एन अकेडमी एनी मोर। यदि आप मेरा रेफरल कोड इस्तेमाल करते भी हैं तो आई हैव नो बिजनेस ऑन दैट थिंग। तो ये चीज़ें हैं, और मैं बहुत ज़्यादा इस टॉपिक में कहना नहीं चाहता हूँ। आई डोंट हैव सो मेनी वर्ड्स टू से, बट येस दैट्स द थिंग इज राइट नाउ आई एम वर्किंग कंप्लीटली फॉर लर्न सर्विसेज। इस समय कंप्लीटली फुल फोकस लर्न सर्विसेज में है, इसी को हम बड़ा करेंगे, और आई एम श्योर कि आप लोगों का जो विश्वास है वो मुझे एक बार फिर से मिलेगा। एंड वी विल वर्क एज ए फैमिली, एक फैमिली के परिवार की तरह हम काम करेंगे और आगे बढ़ेंगे। 10 साल मुलाकात करते हैं आप उस पर, तब तक के बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू।